सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का पार्ट 3। देखिए, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने काफ़ी अहम क्वेश्चन देखे हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके योजना, पुरस्कार, खेल और साथ ही पुस्तक से संबंधित प्रश्न होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, मितानिन दीदी सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, माधुरी पैकरा को। और माधुरी पैकरा को ये सम्मान जो है 9 बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए दिया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इको वॉरियर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरुण जैन को। वरुण जैन को, जो कि भारतीय वन सेवा छत्तीसगढ़ कैडर से संबंधित है। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैकिंग और अलर्ट एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पीएम श्री योजना के चौथे चरण में छत्तीसगढ़ के कितने शालाएं शामिल किए गए हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 78। देखिए, कुल 4 चरणों में अब तक 341 शालाएं को स्वीकृति मिल चुकी है पीएम श्री योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री मितान योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना पहले नाम था, अब हो गया इसका मोर संगवारी योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर संगवारी योजना। और इसके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है 14545। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस राज्य के खनिज ऑनलाइन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो छत्तीसगढ़ के वेब बेस्ड पोर्टल खनिज ऑनलाइन को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, हॉकी इंडिया लीग वुमेन में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को दिल्ली पाइपर्स ने 2 लाख में खरीदा? देखिए, जिस तरह आईपीएल होता है उसी प्रकार यहाँ पर HIL हुआ, हॉकी इंडियन लीग, उसमें जो है गीता यादव को 2 लाख में खरीदा गया है। इंपॉर्टेंट है, हॉकी इंडिया लीग में हिस्सा लेने वाली गीता यादव छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, जागृति शर्मा ने किस कैटेगरी में पोखरा नेपाल में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए, किस कैटेगरी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो पावर लिफ्टिंग में। कहाँ? तो पोखरा नेपाल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रायपुर की है जागृति शर्मा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ताइवान चीन ताइपे में आयोजित एशियन म्यू थाई चैंपियनशिप 2024 में छत्तीसगढ़ की टिकेश्वरी साहू कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कौन से पदक जीता? टिकेश्वरी साहू ने कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में जसपुर से किसे शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। एंजल लकड़ा को, झूमर तिर्की को, वर्षा बाई को। ये तीनों जसपुर से हैं और इन्हें राष्ट्रीय महिला अंडर 17 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, छत्तीसगढ़ ने ओलंपिक पदक विजेताओं हेतु क्रमशः स्वर्ण, रजत और यहाँ पर क्या है, कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक के लिए कितना करोड़ रुपए पुरस्कार की घोषणा की है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ ने ओलंपिक पद विजेता हेतु स्वर्ण के लिए 3 करोड़ और रजत के लिए 2 करोड़ और कांस्य के लिए 1 करोड़ देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार वर्ष 2024 से सम्मानित जोड़ी का सही मिलान करें। तो डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार जो है डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुवे को मिला है, सही है। डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार जो है श्री राजश्री पांडे को मिला है, ये भी सही है। फिर है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार डॉक्टर सरिता साहू को मिला है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, पोखरा नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स 2024 में 60 वर्ष के आयु वर्ग में शारदा तिवारी ने किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता? देखिए किस कैटेगरी कहने का मतलब है यहाँ पर कौन सा गेम में, तो कौन सा गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता? गोला फेंक, तवा फेंक, तार फेंक, मतलब हैमर थ्रो, तीनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 60 वर्ष आयु वर्ग का है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विभा श्री साहू द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में लिखी किस किताब का विमोचन रायपुर में किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोकरी दाई के किस्सा। तो डोकरी दाई के किस्सा विभा श्री साहू द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में लिखी गई किताब, जिसका विमोचन रायपुर में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कल्लू कुकुर के पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आंसर होगा विजय मिश्रा अमित। देखिए विजय मिश्रा अमित जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 और नाम लिए हैं, जैसे कि देखिए टू मैगजीन जो है खेल जगत की वार्षिक पत्रिका है। मोदी है तो संभव है, इस किताब के लेखक कौन है? श्री रामेश्वर वैष्णव। याद रख सकते हैं श्री रामेश्वर वैष्णव, जो कि सुप्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नवा रायपुर में किन पुस्तकों का विमोचन किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। पहला है देखिए आदि नारी आदिवासी महिलाओं की अस्मिता और गौरव गाथा, ये है, तो ये भी किया इसका विमोचन। वन अधिकारों का मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका, इसका भी। पोदड़ गुमा पेन करसाड, इसका भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का विमोचन किया है। तो देखिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की माननीय राष्ट्रपति है, उन्होंने दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को नवा रायपुर में जो कुरखौती मुक्तांगन है वहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तक का विमोचन किया उन्होंने। तो ये जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा। और विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर सुभाष चंद्राकर द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ के समाजवादी विचारक एवं हित चिंतक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा के अध्यक्ष। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो है डॉक्टर रमन सिंह, याद होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य स्तरीय इंटर स्कूल फुटबॉल 2024 के विजेता स्कूल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण मिशन स्कूल नारायणपुर। कौन है इसके विजेता? रामकृष्ण मिशन स्कूल नारायणपुर। और उप विजेता कौन है? तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सलोनी सारंगगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, कॉमनवेल्थ शतरंज के लिए श्रीलंका जाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हितांशी मुदलियार। हितांशी मुदलियार। अंडर 12 वर्ग में छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है हितांशी, याद रखिएगा, अंडर 12 वर्ग में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, होमलेस फुटबॉल विश्व कप 2024 में किनका सिलेक्शन इंडिया टीम में हुआ है? होमलेस फुटबॉल विश्व कप 2024 में, जो कि कहाँ हो रहा है? दक्षिण कोरिया में। किनका सिलेक्शन हुआ है? तो उपरोक्त दोनों का। किनका किनका? निधि लकड़ा का, संजना छुरा का। तो दोनों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है होमलेस फुटबॉल विश्व कप 2024 में। और ये कहाँ के हैं? तो ये है जसपुर के, याद रखिएगा कहाँ के हैं? तो जसपुर के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। मनन सेबिया ने 17वीं अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2024 में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक विजेता बनी है मनन सेबिया। तो इस प्रकार आपके 20 महत्वपूर्ण जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार हम कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले का 2 वीडियो भी आप जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CGPSC कोर्स वीडियो दिया गया है, उसमें आप जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को
लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।